मुझे भारतीय रेलवे से बहुत निराशा हुई। एक जर्मन बैंकर जो अपनी पहली भारत यात्रा का आनंद ले रहा था, अपने सपनों की ट्रेन भारत की गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खचा था। उसके लिए यह वो पल था जिसका बाज का रहना उसने भारतीय सिनेमा के जादू में खोकर वर्षों तक इंतजार किया था। यह एक विशेष अनुभव होने वाला था, लेकिन अचानक उसका उत्साह क्रोध में बदल गया। उसने बेहद सख्त लहजे में वहां मौजूद एक स्टेशन अधिकारी टीटी से शिकायत की। भारत की ट्रेन व्यवस्था बहुत अजीब है। किंतु महज 10 सेकंड बाद उस भारतीय अधिकारी के एक वाक्य ने उसे निशब्द कर दिया। आखिर उस जर्मन व्यक्ति की नाराजगी का कारण क्या था, और उस भारतीय अधिकारी ने ऐसा क्या कह दिया जिसने उसे हैरान कर दिया? आइए इस दिलचस्प कहानी को शुरू से जानते हैं। फ्रैंकफर्ट के एक प्रतिष्ठित बैंक में काम करने वाले लूकस बेकर एक बेहद संजीदा और नियम कायदों को मानने वाले ठेठ जर्मन युवक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में वे एक ऊंचे पद पर थे और अपने बाजा काने का फ्रैंकफर्ट को 5 ने किया है। कनिष्ठ सहकर्मियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी संभालते थे। कार्यस्थल पर उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और वे अपने बॉस के भरोसेमंद थे। आंकों और स्प्रेडशीट्स के साथ खेलना उन्हें पसंद था, मानो बैंकिंग की दुनिया ही उनका असली घर हो। हालांकि लूकस के मन में एक अनकही बेचैनी भी थी। हर दिन काम का बोझ, कंप्यूटर स्क्रीन पर वही नंबर और एक मशीनी जीवन। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या जीवन बस यही है? उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी में किसी रंग, किसी रोमांच की कमी है। इस नीरसता से बचने के लिए उसने सुदूर पूर्व की संस्कृति का सहारा लिया, और वह था भारतीय सिनेमा। कॉलेज के दिनों में उसने सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली देखी थी, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसके बाद उसने द लंच बॉक्स, स्वदेश और बॉलीवुड की कई फिल्में देखीं। कहानियों की इस दुनिया में डूबते हुए उसे एक बात का एहसास हुआ, इन फिल्मों में दिखाए गए जीवंत शहर, ऐतिहासिक इमारतें और लोगों का कोलाहल कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है, जिस पलती है और तरफ जीवंत। उसे यह एहसास हुआ, भारत उसके लिए केवल फिल्मों का पर्दा नहीं, बल्कि एक ऐसा गंतव्य बन गया जहां उसे एक दिन जाना ही था। वाराणसी के घाट, दिल्ली की चौही सड़कें, प्राचीन मंदिर और आधुनिकता का मिश्रण, यह सब लूकस के लिए एक आदर्श दुनिया थी। एक दिन उसने ठान लिया, क्या मैं पूरी जिंदगी बस स्क्रीन पर ही भारत को निहारता रहूंगा? उसने तुरंत अपने बॉस से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी। किस्मत से उसके सहकर्मियों ने भी उसका उत्साह बढ़ाया। लूकस ने तुरंत फ्लाइट और होटल बुक किए। उसने अपनी यात्रा को बेहद बारीकी से प्लान किया। दिल्ली और फिल्मों के पसंदीदा शहर जयपुर और वाराणसी की यात्रा। उसकी डायरी में ताजमहल देखने से लेकर स्थानीय थाली खाने तक का समय मिनट दर मिनट तय था, बिल्कुल किसी बैंक प्रोजेक्ट की तरह। आखिरकार वह दिन आ गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI एयरपोर्ट पर उतरते ही लूकस ने भारत की हवा में पहली सांस ली। हवा में मसालों की हल्की महक और नमी थी। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चमकते हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर, सब कुछ नया और रोमांचक था। चलो, अब मैं अपने सपनों के देश भारत को अपनी आंखों से देखूंगा, उसने मन ही मन कहा। भारत के प्रवेश द्वार दिल्ली में कदम रखते ही लूकस को पहला झटका लगा। उसने भारत के बारे में जो सुना था, शोर और भी उसके विपरीत। एयरपोर्ट, एक्सप्रेस, मेट्रो लाइन और नई दिल्ली का आधुनिक ढांचा बेहद व्यवस्थित था। लोग अपनी धुन में चल रहे थे, शिष्टाचार का पालन कर रहे थे। एक अजीब सा अनुशासन और सुंदरता वहां मौजूद थी। मेट्रो में यात्री शांति से बैठे थे, कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। लूकस को लगा जैसे वह किसी फिल्म के दृश्य में है। उसने खिड़की के बाहर भारत की दौड़ती भागती जिंदगी को देखा और अपनी सीट पर सीधा होकर बैठ गया। उसका पहला पड़ाव दिल्ली था। कनॉट प्लेस की सफेद इमारतें, इंडिया गेट की भव्यता और चांदनी चौक का जायका, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी अक्षरधाम मंदिर की शांति। वह भव्यता और दिव्यता जिसे उसने फिल्मों में देखा था, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसने श्रद्धालुओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते देखा। उस माहौल ने उसे भीतर तक छू लिया। क्या सच में इतनी शांति और सुंदरता एक साथ हो सकती है? वह बुदबुदाया। खान पान का अनुभव भी अद्भुत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण ढाबे पर दाल मखनी और नान का स्वाद इतना गहरा हो सकता। मखनी और तुड़ा सुहाग सिंह माहौल है। हर निवाले में भारत का इतिहास और रसोइयों की कला थी। हर दुकान पर नमस्ते सर का गर्मजोशी भरा स्वागत उसके दिल को पिघला रहा था। उसने बाहरों से कायाई वाले कुर्ते और हस्तशिल्प खरीदे। भारत की कलात्मकता ने उसे मोह लिया था। यात्रा के अगले चरण में
लूकस अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने जा रहा था, भारत की सबसे आधुनिक और तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर। उसे दिल्ली से सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी जाना था। उसने सुना था कि यह ट्रेन नए भारत की पहचान है। वह समय से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन के आधुनिक वीआईपी लाउंज और सफाई देखकर वह दंग रह गया। यहां वह शोर नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, बल्कि एक व्यवस्थित प्रवाह था। लोग कतारों में थे, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स पर साफ जानकारी थी। लूकस को लगा जर्मन स्टेशनों पर अक्सर लोग भागते दौड़ते दिखते हैं, लेकिन यहां एक अजीब सा संयम है। उसके हाथ में पहले से खरीदी हुई टिकट और कुछ मिठाइयां थीं। एक बच्चे जैसा उत्साह उसके मन में था। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने पटरियों को देखा। उसकी आंखों में वह दृश्य तैर गया जब नीली और सफेद रंग की चमचमाती वंदे भारत किसी चीते की तरह प्लेटफॉर्म पर आएगी। उसने अपना कैमरा निकाला। आसपास शांति से ट्रेन का इंतजार करते लोग, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म और समय की पाबंदी का वादा। मैं इसी भारत को देखने आया था, उसने सोचा। ट्रेन के आने का समय हो रहा था। लूकस पूरी तरह तैयार था, परफेक्ट शॉट और परफेक्ट सफर के लिए। लेकिन घड़ी की सुइयां निर्धारित समय से आगे बढ़ गईं। प्लेटफॉर्म पर कोई हलचल नहीं हुई, न कोई अनाउंसमेंट, न कोई ट्रेन। 10 मिनट बीत गए। लूकस को बेचैनी होने लगी। अजीब है, उसने सोचा। अगर जर्मनी में ट्रेन 5 मिनट भी लेट होती तो अब तक माफी मांग ली जाती। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसे एक लेख याद आया जिसमें लिखा था, भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस समय की बेहद पाबंद है, यह सेकंड्स के हिसाब से चलती है। क्या वो सब झूठ था? लूकस का गुस्सा बढ़ने लगा। क्या यह सब केवल प्रचार है? अंततः उसका सब्र टूट गया। उसने सामने खड़े एक वर्दीधारी रेलवे अधिकारी, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को देखा और उसकी ओर बढ़ा। एक्सक्यूज मी, उसने तेज आवाज में कहा। अधिकारी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लूकस का गुस्सा फूट पड़ा। मैं भारत की इस हाई स्पीड ट्रेन से बहुत निराश हूं। मैं समय पर यहां था, लेकिन 10 मिनट हो गए, ट्रेन नहीं आई। न कोई देरी की सूचना, न कोई बोर्ड पर जानकारी। यह क्या मजाक है? आप लोग दावा करते हैं कि आपकी ट्रेन सेकंड्स के हिसाब से चलती है। क्या यह सब झूठ है? स्टेशन पर मौजूद कुछ लोग मुड़कर देखने लगे, लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। अधिकारी ने एक पल की चुप्पी साधी और फिर भी अपनी मुस्कान और विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने शांत स्वर में पूछा, सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर ठीक किस समय पहुंचे थे? लूकस ने झुंझलाते हुए कहा, प्रस्थान के समय, डिपार्चर टाइम के बस 1-2 मिनट बाद, शायद 12:31 या 12:32 पर। लेकिन 1-2 मिनट तो चलता है ना। अगर आपकी ट्रेन लेट है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अधिकारी ने अपनी हथेली में पखे टैबलेट पर कुछ चेक किया। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। लूकस अब भी गुस्से में उसे घूर रहा था। अधिकारी ने टैबलेट से नजर हटाई और बेहद शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, सर, आपकी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ठीक 12:30 बजे प्लेटफॉर्म छू चुकी है। उसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं हुई थी। यह सुनते ही लूकस को जैसे करंट लगा। वह सन्न रह गया। क्या 12:30 और 0 सेकंड? उसका दिमाग तेजी से गणना करने लगा। जब वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा था तब घड़ी में 12:32 हो रहे थे। उसे लगा था कि भारत में ट्रेनें अक्सर लेट होती हैं, इसलिए 1-2 मिनट का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां तो खेल ही उल्टा था। अधिकारी ने टैबलेट की स्क्रीन लूकस की ओर घुमा दी। उस पर ट्रेन का रियल टाइम डेटा था। डिपार्चर 12:30। हरे रंग में चमकता वह समय लूकस के सारे गुस्से और अहंकार को चकनाचूर करने के लिए काफी था। अधिकारी ने आगे कहा, सर, वंदे भारत नए भारत का गौरव है। यहां समय का प्रबंधन बहुत सख्त है। हम यात्रियों के समय का सम्मान करते हैं, इसलिए ट्रेन ठीक समय पर खुलती है। मुझे अफसोस है कि आप कुछ पलों के अंतर से चूक गए। लूकस के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह जिस भारतीय समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मजाक में जिसे देरी कहा जाता है, को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित था, उसने उसे गलत साबित कर दिया था। वह जर्मनी से आया था, जहां समय की पाबंदी धर्म मानी जाती है। फिर भी उसने यहां ढिलाई बरती क्योंकि उसने मान लिया था कि यहां सब चलता है। मुझे बहुत अफसोस है, लूकस ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अधिकारी ने उसे शर्मिंदा महसूस नहीं होने दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सर। अक्सर विदेशी मेहमानों को यकीन नहीं होता कि हमारी ये ट्रेनें इतनी सटीक हो सकती हैं। आप चिंता न करें। अधिकारी की इस उदारता ने लूकस के दिल को छू लिया। लूकस ने तो उन पर चिल्लाया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ सम्मान और सहायता मिली। सर, आपके पास जो टिकट है
हम उसे अगली ट्रेन के लिए एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं या आप काउंटर से मदद ले सकते हैं। अगली शताब्दी एक्सप्रेस कुछ ही देर में आने वाली है। कृपया आप बेंच पर बैठिए, मैं व्यवस्था देखता हूं। लूकस एक बेंच पर बैठ गया। उसके आसपास सब कुछ सामान्य था। उसने महसूस किया कि यहाँ के लोग जो चुपचाप बैठे थे वे भी समय का उतना ही सम्मान कर रहे थे। गलती व्यवस्था की नहीं, उसकी अपनी सोच की थी। मैं भारत की रेलवे से निराश था। उसने अपने ही शब्दों को याद किया और उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आ गई। उसने आसमान की ओर देखा। नई दिल्ली के स्टेशन की छत के नीचे उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स की कीमत। उसने महसूस किया कि यह केवल ट्रेन के समय पर चलने की बात नहीं है, यह एक बदलते हुए राष्ट्र की कहानी है। एक ऐसा देश जो अपनी पुरानी छवि को तोड़ने कर अनुशासन और आधुनिकता की नई इबारत लिख रहा है। शेष यात्रा के दौरान, चाहे वह जयपुर के किले हों या वाराणसी की गंगा आरती, लूकस ने हर जगह समय और अनुशासन का एक नया रूप देखा। वाराणसी में गंगा आरती ठीक सूर्यास्त के समय शुरू हुई, 1 सेकंड की भी देरी नहीं। मुंबई में डिब्बे वालों डाब्बा वालास का सिस्टम देखा, जो लाखों टिफिन समय पर पहुंचाते हैं। उसे समझ आ गया कि भारत में समय का पाबंद होना केवल घड़ी देखना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सम्मान और धर्म कर्तव्य है। जब लूकस फ्रैंकफर्ट वापस लौटा तो वह बदल चुका था। बैंक में वापस आते ही उसने पूरा ना चुका था। अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया। वह मीटिंग्स में 5 मिनट पहले पहुंचने लगा। उसने अपने समय को और अधिक महत्व देना शुरू किया, न सिर्फ काम के लिए बल्कि खुद के लिए भी। सहकर्मियों ने माक में कहा, अरे लूक्स, तुम तो अब घाही की सुई बन गए हो। क्या भारत से कोई जादू सीख आए हो? लूकस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने सीखा है कि भरोसा और सटीकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और यह मैंने दुनिया की सबसे तेज और सटीक ट्रेन के देश भारत से सीखा है। अब लूकस के तेन के देश में लिए समय की पाबंदी केवल एक जर्मन आदत नहीं थी, बल्कि एक जीवन दर्शन बन गया था, जिसे उसने नई दिल्ली के उस प्लेटफॉर्म पर उस विनम्र भारतीय अधिकारी और वंदे भारत की गूंज से सीखा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी भारत के बदलते स्वरूप और वंदे भारत की रफ्तार का अनुभव किया है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।